तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपको जो है ना हिंदी की मात्रा का प्रयोग करते हुए आपको जो है ना हिंदी की 12 खड़ी पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे, ताकि आपको जो है ना हिंदी पढ़ना और लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, यदि आज की इस क्लास को आप लास्ट तक देखते हैं और अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको जो है ना हिंदी पढ़ना और लिखना ये जो है ना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास में फिर से कह दे रहा हूं कि क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी की मात्रा, उसके बाद जो है ना इसी का प्रयोग करते हुए हम आपको जो है ना हिंदी की 12 खड़ी पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, जब आप पढ़ना सीख जाइएगा तो आप खुद से लिखना भी आप सीख जाइएगा। ठीक है, देखिए यहां पे इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए अ है, देखिए अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, अ की कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का जो साउंड होता है ना, हिंदी का जो व्यंजन है क से ज्ञ तक, उसमें सभी में जो है ना अ की साउंड का उच्चारण होता है। और हाँ, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मात्रा जो होता है ना हिंदी स्वर का होता है, व्यंजन का नहीं होता है। जो स्वर होता है ना वो जो है ना व्यंजन अक्षर में लगता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, आइए देखिए यहां पे, तो देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन हिंदी का जो व्यंजन है अक्षर, उसमें पूरा जो अक्षर है उसमें अ की साउंड का उच्चारण होता है। देखिए यहां पे आ, तो देखिए आ, इसका जो मात्रा होता है ना ये होता है, देखिए आ, इस तरह से एक डंडा रहेगा, इसको पहचान करते रहिएगा। जब तक आप हिंदी की मात्रा को पहचान नहीं कीजिएगा, पढ़ना और लिखना दोनों नहीं सीखिएगा, तब तक आपको जो है ना हिंदी की 12 खड़ी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, आ की मात्रा है। ठीक है, तो आप इसको पहचान कर लीजिएगा, ये जो है आ की मात्रा है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए ई, छोटी ई, देखिए छोटी ई की जो मात्रा है ना इस तरह का होता है। देखिए यहां पे एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा, तो इसको आप क्या पढ़िएगा, छोटी ई की मात्रा, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए आप बड़ी ई, देखिए ये छोटी ई है और ये क्या है, बड़ी ई है। तो बड़ी ई की जो मात्रा है देखिए इस तरह का होता है। ठीक है, देखिए इस तरह से, ठीक है, देखिए अगर इस तरह से रहता है तो ये क्या है, छोटी ई की मात्रा, और इस तरह से रहता है तो बड़ी ई की मात्रा। इसमें क्या होगा, डंडा रहेगा एक, और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ रहेगा, और इसका क्या होगा, बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ रहेगा। तो छोटी ई की मात्रा अगर इस तरह से रहता है तो बड़ी ई की मात्रा, इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में इससे ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, चलिए इसको आप पहचान कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अब देखिए यहां पे छोटी ऊ, तो देखिए छोटी ऊ का जो मात्रा होता है ये होता है छोटी ओ की मात्रा। ठीक है, इस तरह से इसके उच्चारण में भी कम समय लगता है। ठीक है, देखिए यहां पे बड़ी ऊ, तो देखिए बड़ी ऊ का जो मात्रा होता है ना ये होता है। ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा, देखिए अगर इस तरह से रहता है तो छोटी ऊ की मात्रा, इस तरह से रहता है तो बड़ी ओ की मात्रा। ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में इससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पे, ठीक है, ये हम दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे री, तो देखिए यहां पे री का जो मात्रा होता है ना ये होता है, क्या होता है, री की मात्रा, इस तरह का री की मात्रा। ठीक है, आप इसको पहचान कर लीजिए। ठीक है, ए, देखिए ए की मात्रा ये है, ए की मात्रा एक एकले होगा इस तरह से, तो ए क्या होगा, ए की मात्रा इस तरह से भी होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, क्या है, ए की मात्रा। आए, देखिए यहां पे डबल एकले रहेगा। ठीक है, अगर सिंगल रहता है तो ए की मात्रा, डबल रहता है ऊपर इस तरह से तो क्या होगा, आय की मात्रा। ठीक है, इसको जो है ना हम एकार कहते हैं और इसको आयकार कहते हैं। अब देखिए यहां पे ओ, तो देखिए ओ का जो मात्रा होता है ना इस तरह का होता है, देखिए यहां पे इस तरह रहेगा और एक नीचे डंडा रहेगा, ऊपर एकले रहेगा। तो इसको आप पढ़िएगा ओ की मात्रा, इसका जो साउंड निकलता है ना ओ निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे
औ, देखिए यहाँ पे ये डंडा रहेगा, दो एकले रहेगा, सेम ओ की तरह है, एक डंडा रहेगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, डबल एकले रहेगा ऊपर। इसको ओकार कहते हैं और इसको औकार कहते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, ये क्या है, ओ है तो ये ओ की मात्रा है, और ये औ है तो ये औ की मात्रा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहां पे अन या अम। तो देखिए यहां पे एक बिंदी रहेगा ऊपर, इस तरह से बिंदी रहेगा, तो इसको हम अनुस्वार कहते हैं। इसका जो उच्चारण होता है ना, आधा न होता है, ठीक है, और कहीं कहीं पे जो ना आधा म के रूप में भी उच्चारण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अह, देखिए यहाँ पे इसको विसर्ग कहते हैं, एक बिंदी ऊपर और एक नीचे रहता है। इसका जो उच्चारण होता है ना, ह होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका हिंदी की मात्रा, ठीक है। अब जो है ना इसी मात्रा का प्रयोग करते हुए हम जो है ना हिंदी की 12 खड़ी सीखेंगे, यानी क से ज्ञ तक जो है ना जितना भी अक्षर है उन सभी पे बारी बारी से प्रयोग करते हुए इसको हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए क, पहला अक्षर क्या है, क, हिंदी व्यंजन का पहला अक्षर क होता है। तो देखिए क में कोई मात्रा नहीं लगा है, लेकिन इसमें अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है। देखिए यहाँ पे क, देखिए इसमें दो अक्षर है, एक तो पहला आधा क और दूसरा अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है, तब जाकर ये बनता है पूरा क। अगर हम अ की साउंड को निकाल देते हैं तो उच्चारण होगा क क क, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क पे जो है ना यहां पे आ की मात्रा लगा है, तो देखिए आ की मात्रा जो है ना अक्षर के आगे इस तरह से लगता है। देखिए यहां पे जैसे क में आ की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, का, यानी क के साथ आ का उच्चारण होगा, आ का साउंड निकलेगा, तो क्या होगा का, ठीक। चलिए यहां पे देखिए ये क्या है क, और क में देखिए छोटी ई की मात्रा लगा है। देखिए यहां पे छोटी ई की मात्रा जो है ना अक्षर के पीछे इस तरह से बाएं साइड में इस तरह से डंडा रहता है, और इसकी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहता है। तो इसको पढ़ेंगे की। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, ध्यान रखिएगा की, ठीक है। क में छोटी ई की मात्रा इस तरह से प्रयोग कीजिएगा आप लिखते समय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पे ये क्या है, क में बड़ी ई की मात्रा लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, की। देखिए इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में इससे थोड़ा ज्यादा लंबा उच्चारण होगा, की। देखिए क में बड़ी ई की मात्रा लगेगा, इस तरह से एक डंडा रहेगा, और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा, तो एक क्या होगा की, क में बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। देखिए इसको आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप क का लिखना और पढ़ना सीख जाते हैं तो आप ज्ञ तक आप बैठाते जाइएगा, इस तरह से मात्रा का प्रयोग करते जाइएगा और पढ़ना और लिखना दोनों सीखते जाइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क में क्या है, छोटी उ की मात्रा लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कु। क में छोटी उ की मात्रा कु, देखिए इस तरह से लिखिएगा, क में छोटी उ की मात्रा क्या होगा, कु। क में छोटी उ की मात्रा कु। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए क में बड़ी उ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कु। देखिए ये छोटा उ की मात्रा लगा है तो छोटा उच्चारण होगा कु, और ये जो है ना बड़ी उ की मात्रा लगा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, कु। तो देखिए क में बड़ी उ की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, कु। क्या पढ़ा जाएगा, कु। क में बड़ी उ की मात्रा, ठीक है। चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पे देखिए क में क्या है, री की मात्रा है, यहां पे री की मात्रा यहां पे देखिए लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्री। यानी जिस अक्षर पे जो मात्रा रहेगा उस अक्षर के साथ उस मात्रा का उच्चारण कीजिएगा, यानी साउंड निकलेगा, ठीक है। तो क पे है तो इसका मात्रा निकलेगा क्री, क में री की मात्रा क्री। देखिए इसको लिखा जाएगा इस तरह से क्री, क में री की मात्रा क्री, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क और क पे देखिए यहाँ पे ए की मात्रा लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, के। यानी जिस अक्षर पे जो मात्रा लगा रहेगा उसके साथ वही उच्चारण होगा। अगर ग पे लगता है एक की मात्रा तो इसको क्या पढ़ेंगे, गे। यहां पे फिर हम देखते हैं क के, तो क पे एक की मात्रा क्या पढ़ेंगे, इसको के, ठीक है। इसका जो लिखावट होगा इस तरह से होगा क, और इस पे एक की मात्रा इस तरह से लिख देंगे तो क्या होगा
के, क पे ए की मात्रा के। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क पे जो है ना आय की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए ये जो है ना इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो क पे आय की मात्रा क्या होगा, कै। क पे आय की मात्रा कै, ठीक है। अगर एक अकेले रहता है क पे तो के एक ही साउंड आएगा। डबल इस तरह से रहता है, इस तरह से आप लिखिएगा कै, तो इसको आप पढ़िएगा कै, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम क में अब प्रयोग करेंगे ओ की मात्रा। देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो क में ओ की साउंड निकालेंगे, क ओ, तो क्या होगा को। क में ओ की मात्रा को, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे आप, क में ओ की मात्रा इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब क में औ की मात्रा का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा। क में औ की मात्रा क्या पढ़ेंगे, इसको क। देखिए इसको लिखा कैसे जाएगा, क और यहाँ पे एक डंडा रहेगा और इस पे दो एकले रहेगा, तो क्या होगा क। देखिए को होगा क और सेम इस तरह से डंडा रहेगा और इस पे एक एकले रहेगा। अगर डंडा रहता है और एक एकले रहता है तो को, ओ की मात्रा। अगर यहाँ पे एक डंडा रहता है और दो एकले रहता है तो औ की मात्रा, तो इसका उच्चारण होगा क, ठीक। चलिए यहाँ पे फिर से हम देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे अब क के ऊपर क्या है, अनुस्वार की मात्रा लगे, यानी अन्न की मात्रा। तो क्या होगा, क पे अन्न की मात्रा क्या होगा, कन या कम, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बिंदी आ गया है, बिंदी नहीं रहेगा। क में देखिए यहाँ पे विसर्ग का मात्रा लगा है, अह की मात्रा, ठीक। इसको पढ़ेंगे कह, यानी विसर्ग जिस अक्षर में लगा रहेगा वो अक्षर के आगे लगता है, ठीक है। तो उसका जो है ना उच्चारण क्या होगा, ह होगा। देखिए अनुस्वार का हम प्रयोग करेंगे तो इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। विसर्ग करना हो तो यहाँ पे एक बिंदी रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप हिंदी की जो मात्रा है उसका जो है ना प्रयोग करते हुए हिंदी व्यंजन अक्षर पे कोई भी अक्षर हो उस पे प्रयोग करते हुए आप पढ़ना और लिखना दोनों सीख सकते हैं, जिस तरह से हम क के ऊपर प्रयोग करके आपको बताए हैं। तो चलिए आगे यहाँ पे हम ख ग घ आगे क से ग तक जो है ना इसका हम कैसे पढ़ा जाएगा इसको आपको पढ़ना सिखा देते हैं। आप जो है ना इसको लिखने का खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ख का, देखिए सभी में मात्रा प्रयोग किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्री, खे, खाए, खो, खाओ, खन या खम, खह। अब यहां पे देखिए ग का 12 खड़ी, ग, गा, गी, गी, गु, गू, ग्री, गे, गए, गो, गाओ, गन या गम, गह। अब यहां पे देखिए घ का, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घ्री, घे, घाय, घो, घाओ, घन या घम, घह। अब देखिए यहां पे चौका, देखिए अंगा का हिंदी में जो है ना प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए जो है ना हम अंगा और इया दो चीज का यहाँ पे हम 12 खड़ी नहीं सीखेंगे, अंगा और इया का, क्योंकि हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, तो इसको हम लोग नहीं सीखेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे हम देखते हैं अब च का, देखिए च, चा, ची, ची। देखिए पढ़ते समय उच्चारण में फर्क हो रहा है, जहां पे छोटी होगा उस पे छोटा उच्चारण होगा, जहां पे बड़ी मात्रा लगा रहेगा, दीर्घ मात्रा लगा रहेगा तो इसमें थोड़ा लंबा उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। चू, चू, चिरी, चे, चाय,
चो चाओ, चन या चम चह। छ का आप देखेंगे 12 खड़ी, छ छा छी छी, छु छू, छ्री छे छाए, छो छाओ, छन या छम छह। ज का ज जा जी जी, जो जू, ज्री जे जय, जो जाओ, जन या जम जह। झ का झ झा झी झी, झू झू, झ्री झे झाए, झो झाओ, झन या झम झह। देखिए यहाँ पे इया का हम 12 खंड नहीं लिखे हैं क्योंकि उसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ट का ट टा टी टी, टू टू, ट्री टे टाए, टो टाओ, टन या टम टह। ठ का ठ था ठी ठी, ठू ठू, थ्री थे ठाए, ठो ठाओ, ठन या ठम ठह। ड का इसका उच्चारण र भी होता है, ठीक है। तो दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं, ड़ ड़ा ड़ी, ड डा डी। देखिए यहाँ पे ड का हम पढ़ेंगे ड डा डी डी, डू डू, ड्री डे डाए, डो डाओ, डन या डम डह। अब देखिए यहाँ पे ढ का ढ ढा ढी ढी, ढू ढू, ढ्री ढे ढाए, ढो ढाओ, धन या ढम ढह। अब अणा का देखेंगे यहाँ पे अणा अणा, इणी इणी, उणु उणु, अणरी अणे अणय, अणो अणो, अणन या अणम अणह। त का त ता ती ती, तू तू, त्री ते ताए, तो ताओ, तन या तम तह। थ का थ था थी थी, थू थू, थ्री थे थाए, थो
थाओ, थन या थम, थह। द का द, दा, दी, दी, दो, दू। द्री, देखिए द्री जो है ना इस तरह से द में री की मात्रा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। द्री। दे, दाए, दो, दाओ, दन या दम, दह। ध का ध, धा, धी, धी, धू, धू, ध्री, धे, धाए, धो, धाओ, धन या धम, धह। न का न, ना, नी, नी, नो, नो, निरी, ने, नए, नो, नौ, नन या नम, नह। प, पा, पी, पी, पू, पू, प्री, पे, पै, पो, पौ, पन या पम, पह। फ का फ, फा, फी, फी, फू, फू, फ्री, फे, फै, फो, फौ, फन या फम, फह। ब का ब, बा, बी, बी, बू, बू, ब्री, बे, बै, बो, बौ, बन या बम, बह। भ का भ, भा, भी, भी, भू, भू, ब्री, भे, भाई, भो, भाव, भन या भम, भह। म का म, मा, मी, मी, मु, मु, मृ, मे, मै, मो, मौ, मन या मम, मह। य का य, या, यई, यई, यू, यू, इरी, ये, यै, यो, यौ, यन या यम, यह। र का र, रा, री, री, रो, रू, रिरी, रे, रै, रो, रौ, रन या रम, रह। ल का ल, ला, ली, ली, लो, लू, लिरी, ले, लय, लो, लौ, लन या लम, लह। व का व,
वा वी वी ओ ऊ वी वे वाय ओ वाओ वन या वम वह। तालव्य श का जिसका श उच्चारण होता है श शा शी शी शु शू श्री शे शय शो शौ शन या शम शह। मूर्धन्य श का तालव्य श के जैसा भी इसका उच्चारण होता है शेम। श शा शी शी शु शू श्री शे शय शो शौ शन या शम शह। अब दंत स का देखेंगे यहाँ पे बड़ा खड़ी स, इसका उच्चारण स होता है सा सी सी सु सू श्री से सय सो सौ सन या सम सह। ह का यहाँ पे 12 खड़ी देखेंगे ह हा ही ही हो हु ह्री हे है हो हौ हन या हम ह। छ का छ छा छी छी छु छू छ्री छे छय छो छौ छन या छम छह। त्र का देखेंगे यहाँ पे त्र त्रा त्रि त्रि त्रु त्रु त्रि त्रे त्रय त्रो त्रौ त्रन या त्रम त्रह। ज्ञ ज्ञ ज्ञा गी गी ग्यू ग्यू ग्री गे ज्ञ ज्ञो ज्ञो ज्ञन या ज्ञम ज्ञः। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम श्र जो है ना एक्स्ट्रा हम लिए हैं क्योंकि श्र का जो है ना प्रयोग हिंदी में होता है, इसलिए इसका भी हम 12 खड़ी आपको बता देते। देखिए यहाँ पे श्र, देखिए तालव्य श के जैसा इसका उच्चारण होता है श्र श्रा श्री श्री। देखिए श्री जो है ना इसी से लिखा जाता है श्री श्रु श्रु श्री श्रे श्रय श्रो श्रौ श्रन या श्रम श्रह। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप हिंदी की मात्रा का प्रयोग करते हुए आप हिंदी की 12 खड़ी को जो है ना आप पढ़ना सीखिएगा। ठीक है, अब आपका क्या काम है, आपने पढ़ना सीख गया है तो अब आपको खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना है। क से श्र तक यानी ज्ञ तक, और इसमें एक एक्स्ट्रा हम लिखे हैं श्र का, इसको भी आप प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाते हैं तो आप जो है ना हिंदी पढ़ना और लिखना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आपको अभी भी इस क्लास में प्रॉब्लम हुई है तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार और शुरू से लेकर लास्ट तक रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना लिखना दोनों आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतना ही। इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास के माध्यम से हिंदी 12 खड़ी सीखते रहें। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपको सिखाएंगे आ की मात्रा से बने शब्द को पढ़ना